गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। ठीक है, इसे हम पूरा डिटेल में करेंगे स्लाइड्स के थ्रू। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, एक मिनट समझाना। It is a system that controls and coordinates the body activities, conduct as integration the information and responsible to stimuli. It's include brain, spinal cord, nerve. It is made up of specialized cell is known as neurons. पहली बात, ये जो क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम, ये कहाँ पर होता है? नर्व कॉर्ड में होता है, नर्व कॉर्ड होता है। और ये कौन से रीजन में होता है? ये एक्टोडर्मल इसका रीजन होता है। कैसा होता है? एक्टोडर्मल रीजन होता है इसका। ठीक है, हमारे जो ये नर्व कॉर्ड है, इसमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। क्या नर्वस सिस्टम होता है? ठीक है, जिसमें भी इस नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारा CNS, सेकंड आता है हमारा PNS। ठीक है, CNS में हमारी दो चीज़ें आती हैं। फर्दर डिवाइड करता है ये CNS, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो PNS है वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो सिग्नल्स को स्केलेटल मसल के तरफ लेके जाता है, यानी अपने बोन्स के मसल्स के थ्रू लेके जाता है। सेकंड होता है हमारा विसरल नर्वस सिस्टम, जो स्मूथ मदर, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को ले कर जाता है। और लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी फर्दर 2 बार डिवाइड करते हैं। पैरा होता है उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें वो रेस्ट पे रहेगा या डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इमरजेंसी में काम आता है, जिसे बोलते हैं फाइट फ्लाइट फाइट, तो उस चीज़ में वो काम आता है। तो अब इनको ही हम एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। जस्ट 2 मिनट्स। चलिए, न्यूरॉन्स इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन्स है हमारे, ठीक है, वो कैसे स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। किस नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रिया और एक्सॉन। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे। ये इसमें पैरासिम्पैथेटिक नहीं है क्या? मैं आपको मोटा मोटी बता देती हूँ। जैसे कि ये एक बार हम ये हमारे जैसे हम 3 पार्ट बना लें। ये पैरासिम्पैथेटिक, ये सिंथेटिक, यहाँ हमारे आएंगे पैरामीटर्स। ठीक है, पहले तो वर्क लिखेंगे, इनका क्या काम होता है। पैरासिम्पैथेटिक में ये क्या करते हैं? रेस्ट और डाइजेस्ट करने में काम आता है। ठीक है, और सिंथेटिक में ये हमारे फाइट, भागो, मर जाओ या मार दो, ऐसे वाला काम आता है। ठीक है, फियर, डर और ये फ्लाइट में काम आता है। अब मैकेनिज़्म देखते हैं इसका। मैकेनिज़्म में देखेंगे, जैसे कि एक अच्छे से हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट की उसमें बॉडी में, जैसे आप कहीं काम करने जा रहे हो, एक तो आप घर पे रहते हो। जब आप घर पे रहते हो तो आप पैरासिम्पैथेटिक में, अब ये समझ लो कि आप घर पे रहते हो। ठीक है, अगर घर पे रहते हो, जैसे कोई आप आए, कोई आपके घर में आए, तो आप शॉक हो गए, नहीं चलो ये तो आते रहते हैं। ठीक है, तो आपकी आइज़ क्या करेंगे उस वक्त? क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे, यानी मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, नथिंग एल्स, कोई चीज़ का फ़र्क नहीं। हार्ट बीट क्या होगी? डिक्रीज़ रहेगी, यानी ठीक ठाक ही है। ठीक है, आ रहे नॉर्मल है, सब सही है। ब्रीदिंग रेट भी हमारा डिक्रीज़ रहेगा, हार्ट हमारे डिक्रीज़ रहेगा, ब्रीदिंग रेट हमारे डिक्रीज़ रहेगा,
ठीक है। कार्डिक आउटपुट है, जो कार्डिक आउटपुट है वो भी हमारा डिक्रीज है। स्वीट ग्लैंड्स, पसीना आएगा, क्यों पसीना आएगा, हम तो आराम से आराम कर रहे हैं तो हमें पसीना भी नहीं आएगा। ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहे, कोई ज़्यादा भागम भाग नहीं है। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड का काम चलता रहेगा जो हो रहा है। यूरिनेशन होगा, ठीक है, और सिक्रीशन होगा आपका, जैसे सलाइवा आएगा, गैस्ट्रिक जूस आएगा, पेनक्रियाटिक जूस आएगा, और ये सारी चीज़ों का सेम इसी का अपोजिट काम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। क्योंकि जैसे मान लो आप क्या कहते हैं, आप किसी समझ लो फिल्म स्टार से मिलने जाते हो कि कोई आपके सामने से गुजर जाता है, तो आप पहले क्या देखोगे, पहले उसे देखोगे, पहले तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, ओ ये आ गया। ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले आइस हमारी डायलेट करेंगे, हमारा जो ब्लड प्रेशर अगर आपका फेवरेट है वो, तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि जब एंजाइटी होती है, ब्लड प्रेशर, सब कुछ इतना नर्वस होता है। या ऐसा सोच लो, अगर आप मान लो नीट के पेपर में बैठे और आपने फर्स्ट रीड, आपको डर लग रहा है बहुत ज़ोर से, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली होंगी। ठीक है। यूरिनेशन भी आएगा, क्योंकि जब डर लगता है तो यूरिनेशन होता ही होता है। ठीक है। सिक्रीशन, आपका सिक्रीशन होगा, सलाइवा नहीं आया, सलाइवी ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस नहीं बनेगा, क्योंकि आप टेंशन में, आपको टेंशन हो रही है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप समझ सकते हो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है। इसके बाद हम न्यूरॉन्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहले ये जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक ये हमारे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे पहले बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल और दूसरा होता है ईफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल में क्या होता है, जो ब्रेन ऑर्गन से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है। जैसे आप हाथ जलेगा तो पीछे रिफ्लेक्ट करोगे, तो आपके बॉडी से ब्रेन से आपको भेज जाएगी। ठीक है। लेकिन ईफरेंट आर्टियोल में अगर आपको, जैसे आपको कोई पेन उठाना है तो ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन दी तब आपने वो पेन उठाया, तो ये एग्जाम्पल हो गया ईफरेंट आर्टियोल का। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। It contains cytoplasm, cell, organelles, and nils granulars bodies. Dendrons, short fibers that project out of the body cells, sub-branches of dendrion called dendriotes. They transmit impulse towards a cell body. Axon, it is long fibers which transport impulse away from the cell body. The branching of axon is called axonite. Each axonite ends as a bulb-like structure is called sympathetic node. This is sympathetic node. ये जो इस तरीके का बना रहता है लास्ट में। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, हमारे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन्स से पहले हम देखते हैं अच्छे से। तो इसमें शीट्स नहीं ना, ब्लैंक शीट इस पर लगानी पड़ेगी। तो इसमें मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ। ओहो, जैसे ये हमारा न्यूरॉन है, इसी को मान लेते हैं न्यूरॉन्स, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स ये हमारी क्या है, डेंड्रिट्स, जिसका फंक्शन क्या होता है, रिसेप्टर, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर है ये। इससे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाएगी। ठीक है। नर्व्स ग्रैन्यूल्स, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एरिया, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इसके बाद है हमारा साइटोप्लाज्म, ये जो भरा हुआ है ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है। जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होता और ना ही इसमें सेंट्रियोल होता है। इसमें इसके बाद है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें ये न्यूक्लियस हमारा डिप्लॉयड होता है। कैसा नेचर होता है, डिप्लॉयड नेचर होता है। ठीक है। इसके बाद होता है हमारा एक्सोलेमा, जो ये वाइट कलर का मटेरियल है, ये एक्सोलेमा है। ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक्सॉन की। ठीक है। इसके बाद ये हमारी माइलिन शीट, ये हमारी ऊपर है, ये हमारी माइलिन शीट, ये इधर। ठीक है। माइलिन शीट, इसका ये कैसी होती है, फैट से बनी होती है और ग्लाइकोलिपिड से बनी होती है, कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है। ठीक है। इसके बाद है नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है, इसमें माइलिन शीट अप्लाई होती है, क्या कहते हैं, एब्सेंट होती है, लेकिन जो इसमें वो होते हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है
जो सिग्नल्स है वो जंप करते हैं, जैसे इधर से इस तरीके से जंप कर जाए, इस तरीके से जंप कर, इस तरीके से ये हमारी इन्फॉर्मेशन को जंप करते हैं। इसके बाद है न्यूरोलेमा, साइटोप्लाज्मिक न्यूरोलेमा, इधर वाली चीज़ इधर, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक लेयर होता है ये, ठीक है। ये प्रोटेक्शन करती है माइलिन शीट की, ठीक। इसके बाद है सिंपैथिक नर्व, ठीक है। ये सिंथेटिक वेसल्स होती है जो न्यूरोट्रांसमीटर से बनी होती है। ये हमारे, एक मिनट, ये हमारी सेल बॉडी होती है। ये हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एक्सॉन, और इसके बाद होता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन, ये हमारा स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। हमारे पास 3 से 4 तरीके के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। पहला होता है मल्टीपोलर, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। 1 एक्सॉन एंड 2 मोर डेंड्रियंस फाउंड इन, इसमें डेंड्रियंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा न्यूरॉन है ये वाला, ठीक है। बाइपोलर हमारे न्यूरॉन होते हैं जिसमें एक डेंड्रियन होता है, एक एक्सॉन होता है। ये हमारे रेटिना और ऑफ आई में पाए जाते हैं, ठीक है। ये यूनिपोलर होता है, 1 एक्सॉन होता है, इसमें ओनली फाउंड इन एम्ब्रियोनिकल स्टेज में पाया जाता है। एक और हमारा होता है इसमें स्यूडो यूनिपोलर एक हमारा होता है जो कुछ इस तरीके का होता है। स्यूडो यूनिपोलर जिसमें एक डेंड्रियोट्स होता है और एक ही एक्सॉन होता है। ये इसकी लोकेशन क्या होते हैं, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे हमारा पाया जाता है ये वाला स्यूडो यूनिपोलर डेंड्रियोट्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ एक्सॉन। एक माइलिनेटेड एक्सॉन होता है, एक नॉन माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड एक्सॉन, इट इज enveloped with such one cell which form a myelin sheet around the axon found in spinal and cranial nerve. White color area form of myelinated nerve fiber is called a white matter. Gaps between two adjacent myelin sheet is called node of Ranvier. ये हमने पढ़ लिया है उसमें। Non-myelinated such one cell present on a myelin sheet, their gray colored area without myelin sheet is called gray matter, found in the autonomous and somatic nerve system. Generation and conduction of a nerve system. 3 steps of transmission: maintenance of resting membrane potential, action potential, and propagation. Maintenance of structure potential. Neural membrane contains a very selectively permeable ion channels in resting neurons. The axon membrane is the more permeable of potassium ion and nearly permeable sodium ions. Also, the membrane is the impermeable to negative charged protein in exoplasm. This construction of potassium and negatively charged proteins in exoplasm. Highest concentration of neurons is low. The fluid outside the axon contains the low concentration of potassium and the high concentration of sodium. This form ionic and or concentration gradient across a resting membrane. Action potential. When a stimuli is applied, the membrane at a site A becomes permeable to sodium. This causes a rapid influx or a sodium and reversal the polarity at the site. It is called depolarization. The electric potential difference during depolarization across plasma membrane is called action potential nerve impulse.
As the site against site B's outer surface is a positive and inner surface is negative. As the result, current flow on the inner surface from A to B. On the outer surface, current flow the B to side A to complete the circuit. Hence, the polarity is the reverse action potential generated side P, that is action potential at the side A, the side B. The sequence is a rapid belong the axon. The rise of permeable to potassium is the extremely short-lived and is quickly followed by a rise in a permeability to potassium. Immediately, potassium diffuse outside the membrane and restore the resting membrane as the fiber become ready for a further stimuli. Synaptic transformation of impulse. Synapse is a function junction between two neurons. एक केमिकल न्यूरॉन साइनेप्स और तो इलेक्ट्रिकल. हमारी बॉडी में जो पाया जाता है वो है तो केमिकल साइनेप्स, जिससे हमारा तुरंत की तुरंत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाला हमारा स्लो होता है, केमिकल हमारा फास्ट होता है. Electrical impulse engages the membrane of a pre and post synaptic neurons are the close proximately, so impulse transmission is similar to the transmission along an axon. Impulse transmission is faster than is channel in chemical synapse. Electrical synapse are very rare in human system. Chemical synapse. In this there is a fluid-filled synapse between the presynthetic neurons, postsynthetic neurons. The parasynthetic regions have a swelling called synaptic knobs. They contain a synaptic vessel filled with a neurotransmitter endocrine. अभी ह्यूमन ब्रेन जो हमने बताया था पहले, ह्यूमन न्यूरॉन सिस्टम, एक होता है CNS, एक होता है हमारा PNS, जिसमें हमारे दो पार्ट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. इसमें हमारे तीन पार्ट होते हैं, सोमैटिक न्यूरॉन सिस्टम और न्यूरॉन सिस्टम, और एक होता है हमारा विसरल न्यूरोटिक सिस्टम. ब्रेन is the protected by a cranial cavity. It has three layered connective tissue membrane is cranial layer, outer dura mater, middle. Brain has a three division: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain. It is the interior part. It is consists of a cranial antithalamus and the hypothalamus. Second, it is the largest part. It is two cerebral hemisphere held together by a track of nerve fibers. Outer part of cerebellum is called cerebral cortex. It has conversely and depression and is formed of a gray matter. The color is gray is due to the presence of a neuron cell body. Inner part of formed is white matter. Cerebral cortex consists of a motor area, control voluntary movement of muscle, sensory, somatic nerves, control and the functioning of sense organ. Association areas. It is neither clear sensory or nor matter of function responsible for the intersensory association, memory and communication. Integrate activity of a different centers of a cranial cortex, control intelligent memory, judgments, learning, thinking and articulate species. Thalamus. It is a structure around which is the cranial wraps. It is coordinate center for sensory and motor impulses. Hypothalamus. Function. It is regulated temperature, thirst, hunger and the emotion. Secretes hypothalamic hormone. Control pituitary gland, controls sleep, weakness, blood pressure and heart rates. The inner part of the cranial hemisphere and the group of association deep structure like hippocampus, hypothalamus, etc.
Together constitute limbic system. It regulates sexual behavior, motivation, emotion, excitement, pressure, rare and fear, etc. Midbrain. It is located between thalamus and hypothalamus and pons. A central passes through the midbrain. Midbrain consists of 4 round lobes called corpora plana. This entire pair, their anterior pair is the center of visual relaxation and the posterior pair is the center of attention reflexes. Hindbrain. It consists of cerebellum, pons, medulla, midbrain and hindbrain from the brain system. In hindbrain, known as the little cambrium, it is a very convoluted surface of communicate more neurons. It coordinates muscular activity and body equilibrium. It consists of a fiber tract that interact between region of the brain. It coordinates the activity of eyes and ear and regulates respiration. It is connected to spinal cord. It controls respiration, cardiovascular reflexes, gastric secretion, etc. It is also control salivation, vomiting, sneezing, and coughing. It is then enclosed within the spinal of a vertebral column. It is also protect the mind. It has a central canal, CSF, outer white matter and inner gray matter. Function conductor of impulse to and from the brain center of spinal reflexes. Peripheral nervous system. It includes cranial spinal nerve system. Nerve fibers of PNS are two types, anterior and afferent. Afferent or efferent carry impulse from a sensor organ, carry impulse from a CNS or muscle gland. Somatic and autonomic nervous system. Somatic relay impulse from a CNS to skeletal system. Visceral nerve system is the part of PNS. It nerve fiber ganglia by which impulse travel from CNS to the visceral and from the visceral गैंग्लिया आप खुद पढ़ सकते हो ये इधर वाला. एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है एक्शन पोटेंशियल की, तो मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ क्योंकि वो काफ़ी जगह पूछी जाती है. जैसे कि एक बना के दिखाते हैं, 1 मिनट. ये आपने बहुत सारे टीचरों के पास देखी होगी, वो काफ़ी चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमने थ्योरेटिकल पार्ट करा है. जो लिखने वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आने के लिए बोर्ड होने की ज़रूरत है. मेरा बोर्ड आने में भी टाइम लग रहा है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न की वजह से सब कुछ लेट हो गया. तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, सब बुरा बन रहा है क्योंकि चल नहीं रहा था. ये ए है, बी है, सी, डी, -70 मिली वोल्ट और यहाँ +34 मिली वोल्ट. ठीक है, ये जो हमारा ए बी है, ए बी क्या है, बी सी हमारा डीपोलराइजेशन. ठीक है, डी ई, डी हमारा हाइपरपोलराइजेशन. और सी डी हमारा रीपोलराइजेशन. ये इस तरीके के इम्पल्स. ये जो क्वेश्चन है ये 101% पूछा जाता है नीट में. इसका तो पॉइंट आपको अच्छे से रटना पड़ेगा. जैसे ये क्या है, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये पूरी उसमें नीट पेपर में पूछी जाती है. और अगर ये गलत कर दिया ना तो सीधा सवाल वाला गलत कर देंगे आप. इसको तो बहुत अच्छे से आपको लर्न करके जाना है. ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल. दिस इज़ द चैप्टर. मैंने थियोरिटिकल पूरा का पूरा पार्ट करा है बिकॉज ऑफ मेरा भी बोर्ड आने में थोड़ा टाइम लगेगा. मेरा बोर्ड आएगा 14 नवंबर को, तो उसके बाद ही हमारे बोर्ड वाली क्लासेस को स्टार्ट कर पाएंगे. तो लेकिन जब तक हम वो नहीं कर सकते तब तक ऐसे ही पढ़ेंगे. थैंक यू. दिस इज़ द चैप्टर एंड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट और प्लीज़ like, share, subscribe the channel and share for more.
ताकि हम अपनी लाइव क्लासेस को स्टार्ट कर सकें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आपको इसकी DPP नोट्स या कुछ भी चाहिए तो मेरा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जो मेरी DPP लगी है नीड्स बूस्टर के नाम से, मेरा वो है ग्रुप नीड बूस्टर के नाम से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर DPPs और ऑल ऑफ चीज़ के लिए, ठीक है। क्लासेस भी आपको उसमें मिलती हैं, टेस्ट भी उसमें मिलते हैं, सब कुछ आपको उसमें ग्रुप में मिलता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर ऑल। थैंक यू।